सिविल सोसाइटी और मजहबी रहनुमाओं ने एक ज़बान होकर कहा कि जो लोग अमरनाथ यात्रा के खिलाफ हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं। मुक़द्दस यात्रा के मुखालिफिन के तर्ज अमल को उन्होंने इस्लाम के ज़ाब्तों के खिलाफ करार दिया। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। सिविल सोसाइटी के अरकान और कई मजहबी स्कॉलरों के इशराक से ये नज़्म कराया गया। उन्होंने कहा कि वो यात्रियों के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जेके नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट और कई NGOs के ज़ेर एहतमाम इस मेगा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुमताज़ इस्लामी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। मुक़द्दस यात्रा का खैर मक़दम करने के साथ साथ टारगेट किलिंग, करप्शन और मंशियात की लत जैसे मसाइल ज़ेर बहस रहे। शुरका ने कहा कि यात्रा से न सिर्फ फ़िरक़ावाराना हमआहंगी का पैगाम जाता है बल्कि हज़ारों मकामी अफराद को रोज़गार के मौक़े भी मिलते हैं। कि कश्मीर के लोग हमेशा से मेहमान नवाज रहे हैं। इन्होंने कभी वायलेंस नहीं किया है। अब पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हर एक मजहब भाईचारे का दर्ज दे रहा है। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ परसिस्ट हो रही है। तो इसका हम इंशाल्लाह इलाज निकालेंगे और जम्मू कश्मीर को एक बार फिर वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर, ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर और करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर बनाएंगे। कश्मीरी तो इंतहाई मेहमान नवाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है तो उसके लिए हमें उनको खैर मकदम करना चाहिए, दिल की अमीर गहराइयों से उनका खैर मकदम करना चाहिए कि अमरनाथ गुफा की जो दरियाफ्त है वो भी हमें मिलसार का ही क्या कहते हैं दर्ज देती है, क्योंकि वो बटकोट के बोटा मलिक था, उन्होंने उसकी दरियाफ्त की है और बादज़ा वो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक तीरथ बन गया, एक मुक़द्दस मकाम बन गया। लिहाजा वहाँ से भी हम मिलसार का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरा आर्थिक मदद भी इससे हो रहा है, यानी हमारी इकॉनमी भी बढ़ सकती है। तो हमारी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम उनके साथ साथ चलेंगे, उनकी हमारी ज़रूरत खून की भी होगी हम उनके के लिए, क्योंकि वो अपने मज़हब की पैरवी करने के लिए यहाँ आते हैं, किसी के खिलाफ नहीं आते हैं। जब कोई भी अपने मज़हब की पैरवी करता है तो इस्लाम उसको इजाज़त देता है। बाहर पूरी दुनिया में इंसानियत का, इस्लाम का ये एक मैसेज आएगी कि इस्लाम क्या सिखाता है। इस्लाम में यहाँ पर ये नहीं है कि आपस में बैर रखनी। जो लोग इसके ख़िलाफ़ हैं वो हमारे ख्यालात से वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं और ख़ासकर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। LG मनोज सिन्हा जम्मू के भागवती नगर में वाक़ अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहुंचे थे। उन्होंने यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस साल यात्रियों के लिए बेहतर बंदोबस्त कराने पर जोर दिया जा रहा है। LG ने यात्रा बेस कैंप में तैनात अफसरान से बात की और यात्रियों के लिए तमाम दरकार इंतजामात करने की हिदायत दी। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर और जम्मू के लोग 2 साल के बाद यात्रियों का इस्तकबाल करते हुए खुश हैं। LG ने कहा कि 2 सालों से यात्रा से वाबस्ता लोगों के कारोबार ठप थे। LG के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड तादाद में यात्री मुक़द्दस गुफा के दर्शन को आएंगे। LG का कहना है कि तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए हैं। मुझे लगता है कि हमको और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बल चौकस है और जो इंतजामात करने और सुरक्षा बल ने किया है उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। कोशिश हमने की है कि बेहतर से बेहतर इंतजाम हो। खबर किए यही कैंप में देखिए, मुझे लगता है पहले से आपको बेहतर व्यवस्था दिख रही होगी। तो यह दृश्य हर जगह दिखाई पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक। बालतल बेस कैंप में सेहत व तिब के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और उसे दुगना कर देने की हिदायत दी गई है। गांदरबल के महकमे सेहत और खानदानी बहबूद से कहा गया है कि वो यात्रियों के लिए सेहत की सहूलत को पिछले सालों के मुकाबले में और भी बढ़ाएं। 3 महीने से चीफ मेडिकल ऑफिसर गांदरबल की निगरानी में महकमे के मुतल्लिकीन सरगर्म है। सेहत के ढांचे में मजीद 50% की तौसीक कर दी गई है। जदीद आला से लैस DRDO का 70 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बेस कैंप पर बनाया गया है। 2 इंटेंसिव केयर यूनिट भी कायम किए गए हैं। ऑक्सीजन से मुंसलिक बेड्स दस्तियाब रहेंगे। CMO ने बताया कि महकमा जदीद हेल्थ केयर आला से खिदमात देने के लिए मुकम्मल तौर से तैयार है। अपनी नवियत का पहला लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बना लिया गया है। हॉस्पिटल स्ट्रक्चर में हमको 8 बेडेड मैनीफोल्ड स्ट्रक्चर प्लस 2 ICU बेड्स है। लेकिन जो DRDO का नया है, यहाँ पर हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है।
केयर की, तो उस हिसाब से 24 बेड्स यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड बेड्स होंगे, तो इट्स ह्यूज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू प्रीवियसली तो कुछ नहीं ऐसा होता। इसके अलावा जो हमारे 3 बेस कैंप्स इन एक्चुअल पुलिस बेस कैंप हॉस्पिटल पंचतरनी, वहाँ पर भी 20 बेडेड फैसिलिटी है और वहाँ पर भी मैनीफोल्ड ऑक्सीजन मैनीफोल्ड लगा हुआ है विद बल्क ऑक्सीजन सिलेंडर्स। वहाँ पर भी ऑक्सीजन बेड्स हैं हमारे 10 ऑक्सीजन बेड्स हर जगह। इसी तरह बेस हॉस्पिटल है लोअर किए, बेस हॉस्पिटल होली किए, ऑल 4 बेस हॉस्पिटल्स है ऑक्सीजनेटेड बेड्स एंड विद ऑक्सीजन मैनीफोल्ड फैसिलिटी। 100% वी आर मोर देन रेडी टू वेलकम यात्रीज और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन और हमारी कोशिश वी आर प्रिपेयरिंग एंड वी आर ऑन द जॉब फॉर द लास्ट 3 months। हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारा डायरेक्शन जो है उस हिसाब से 3 महीने से श्री अमरनाथ जी यात्रा में यात्रियों की खिदमत के लिए लंगरों का अहम रोल रहता है। इस साल यात्रियों की भारी आमद के तवक्का के चलते चंदनवाड़ी और बालतल के रास्तों से मुक़द्दस अमरनाथ गुफा के तक लंगर कायम किए गए हैं। यात्रा शुरू होने से कबल ही लंगरों से मुंसलिक लोग मुख्तलिफ पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि यात्रा के दौरान भगवान भोले के भक्तों की सेवा से उन्हें रूहानी सुकून मिलता है। जो स्थानीय लोग हैं हमारा बहुत साथ देते हैं, चाहे घोड़े वाला हो चाहे पिट्ठू वाला हो, कोई भी हो, हमारे को बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। इनका बहुत ज़्यादा साथ है, पर हमारे में बड़ा जोश है। इस साल 3 सभा सेवा करने आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हमें यात्रा से तकरीबन 15 दिन पहले आना पड़ता है, क्योंकि भक्तों के लिए हमें पंडाल लगाना पड़ता है, उनके लिए वेलकम के लिए लंगर लगाना पड़ता है हमें पहले। हर साल की तरह इस साल भी यात्री बड़ी धूमधाम से आएँ और हमें सेवा का मौका दें। हमें और साइन बोर्ड से भी हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने हमारा बहुत भी ख्याल रखा है और हर तरह की सुविधा हमें दी हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहें। जय भोले की। रफियाबाद में नाले हमल पर बना एक अहम पुल कभी भी गिर सकता है। इस नाले से कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकाल रहे हैं, इसीलिए ये पुल खतरे में है। गैर कानूनी कानकनी के चलते वारीपुरा गांव में वाक़े इस पुल को काफी नुकसान पहुंच चुका है। हालिया सैलाब के दौरान तो इस नाले को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लोगों की कई बार दरख्वास्त के बाद 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल तामीर किया गया, लेकिन कुछ मफाद परस्त लोग बेरोजगारी का रोना रोकर इस अवामी मिल्कियत को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। रेत और बाजरी निकालने वाले यहाँ की चरागाहों और ज़रई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोपोर और बारामुल्ला से भी ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं। लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इस नाले से रेत और बाजरी निकालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए। बारामुल्ला के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने इस मामले का नोटिस ले लिया है। नाले को मेन रोड से मिलाने वाली तमाम लिंक रोड मुनक़दा कर दी गई है। डंगी वछा पुलिस और तहसीलदार पहले ही कई FIR दर्ज कर चुके हैं। कई ट्रैक्टर भी जब्त किए जा चुके हैं, लेकिन इस जगह पर गैर कानूनी काम अभी भी जारी है। हमारा पुल जो है ये डैमेज हो चुका है, ये गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है और पब्लिक को भी लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से भी, DC साहिबा से भी, वो इस पे नोटिस निकाले, इनको R&B डिपार्टमेंट को भी और माइनिंग एंड जॉलजी डिपार्टमेंट को भी, ताकि वो यहाँ पर खुद ही चेक करे, वो खुद ही देखे, इसका रिपोर्ट ले जाए। इस टाइम ये पुल बच सकता है। हमें बस पुल बचना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को भी 1.5 करोड़ ये ज़ाया ना हो, नुकसान ना हो। रात को ट्रैक्टर वाले आते हैं, ले जाते हैं। अब इस पुल को नुकसान हुआ है, फिलहाल चाहते हैं कि एक तो R&B डिपार्टमेंट यहाँ तक आए, इसको क्रेड वगैरह जो भी वो मुनासिब उनके एक्सपोर्ट जाने, ताकि ये पुल बच सके बाकी डैमेज से, ये पुल पूरी तरह से डैमेज ना हो जाए। और दूसरी जो माइनिंग और जूलॉजी डिपार्टमेंट है वो इस पर पूरी एक्शन ले। फॉरेस्ट कंट्रोल रूम शोपिया ने गाबरपुरा से केगाम तक इमारती लकड़ी को की गैर कानूनी स्मगलिंग की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए लाखों रुपए मालियत की इमारती लकड़ी जब्त कर ली। इतवार और पीर की दरमियानी शब को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की एक नाका टीम ने उस वक्त इमारती लकड़ी की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया जब महकमे ने गाबरपुरा से केगाम शोपिया तक एक खुफिया इतला मिलने पर एक टाटा मोबाइल लोड कैरियर की तलाशी ली। स्मगलरों ने भागने की कोशिश की और महकमे के एक मुलाजिम को टक्कर मारी, वो जख्मी हो गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इतला मिली कि एक गाड़ी LC टिम्बर लेके आ रही है
तो हमने एक नाका डाला हमने कीगाम और गाफरपुरा के बीच में। वो नाके के दौरान हमने इस गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। जो ही हम अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तो गाड़ी को पकड़ने की कोशिश की, तो उस गाड़ी वाले ने जो ये इलीगल लकड़ी लेके आ रहा था तो इसने हमारे एम्प्लॉय पे हमला किया। तो उसमें हमारा एक फॉरेस्ट कैजुअल लेबर जो है वो पूरी तरह से ज़ख्मी हुआ और बड़ी हिकमत अमली से हमने इस गाड़ी को घेरे में लिया तो गाड़ी को अपने कब्जे में लाए और लकड़ी भी अपने कब्जे में लाई।